जमान कुगी जो है ना, उसने मेरे साथ खुद कांटेक्ट किया है कि मेरे दो भतीजे जो मेरे दारोवाल वाली रेत की पंदी का सारा लुक आफ्टर करते थे ना, उन दोनों को जो है ना सीसीडी के थ्रू इसने उठवाया। अब्दुल्ला ताहिर, इसने पुलिस को कह के उनको उठवा के ना, एक को उकाड़े में जो है मरवा दिया और दूसरे को लाहौर सीसीडी से मरवा दिया। बल्कि इन्होंने एक गुजरावाला को बंदा बहुत बड़ा, उसको धमकी दी है कि ये अपना ना दिफा कर रहा है, इसको नहीं छोड़ना। उसकी माँ को जब मैंने देखा ना, तो मेरी माँ भी मेरे साथ ऐसी रो कहती थी, बदले लैब बदले क्यों नहीं लेता, बगैर तू रोटियां खान नहीं रखे है। तो मुझे वो अपनी माँ याद आ रही थी कि मेरी माँ का भी हौसला इतना नहीं था जितना मैं अब्दुल्ला की माँ का देखा। अरे बाकी बहुत सारे बाकी ने विच ना स्टैबली का नुकसान करके तो ऐसी चीज़ तो कोई गल नहीं, मर जावांगे, अपने आप को खत्म कर लांगे, लेकिन अपने दुश्मन को जिंदा नहीं रहने देवांगे अल्लाह के फजल में। जमान ये कौन है? लाहौर के अंडरवर्ल्ड में तीसरी बार से बड़ा नाम आज तक कोई नहीं हुआ। मैं दावे के साथ ये कहता हूँ, पंजाब के अंदर कुगी बार से बड़ा नाम अंडरवर्ल्ड का कोई नहीं है। ये वो बंदा है जो कत्ल करने के बाद एडमिट करता है। इसका अगर मुकाबला उसैर बलोच से करे ना, तो फिर मेरी समझ आती है बात। कुगी बट जो है, देखे अगर अंडरवर्ल्ड की करेंसी हो ना बेटा, इन बातों से जो है लोग बड़ी चिप खाते हैं, जो सब क्या कहते हैं। अब मुझे बताएं, मैं इस बात में उसकी मैं तारीफ कर रहा हूँ, उसका मैं बेड़ा गर्क कर रहा हूँ, बड़ी डट के मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ये जेन्युइन है। कौन है? कुगी बट इदारों से ज्यादा कोई पुलिस उसको हाथ नहीं डाल सकती। क्या बात कर रहे हैं? मैं चैलेंज कर रहा हूँ इसको, अदारों को पाकिस्तान पकड़ के लागा दिखाना, पंजाब के पूरे पाकिस्तान के अदारे। इदारों में कितने इदारे आते हैं बेटे मैं कहता हूँ जितने भी अदारे ये उसको पकड़ के लाएंगे ना, तो मैं अदारों को मान जाऊँ। ये ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अभी तक जो शूटर है ना, जिन्होंने मोटरसाइकिल पे जाके फायरिंग की है, इनमें एक लड़का जो है ना, ये जो अरसलान भिंडर है ना, इसका छोटा भाई हसनैन, ये बाकायदा अरसलान सिद्धू के लिए पहले भी कत्ल वारदात करता रहा। अच्छा, और ये बहुत खतरनाक है हसनैन। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूं आपकी मेजबान तहमीदा शेख। आज के पुकार में हम बात करेंगे उस कत्ल के हवाले से जिसके मुतल्लिक मुबैना तौर पर बेशुमार खबरें गर्दिश करती फिर रही हैं, नहीं भाग रही हैं। चौधरी अब्दुल्ला ताहिर ताल्लुक औकाड़ा से 2018 में इलेक्शन लड़ा, बहुत करीब आके शिकस्त हाथ से हुई। इनके साथ किसने ये जुल्म किया, इल्जाम किस पर है, हकीकत क्या कहती है? शाहिद चौधरी क्राइम पर ऐसी बेहतरीन किस्म की कमांड कि किसने किया, कैसे किया, क्यों किया, इंफॉर्मेशन और तमाम के तमाम जो वकूए से पहले के हालात और वकूए के बाद के हालात और लूप होल्स क्या छोड़े गए, इस पर बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। आज मैं इनसे बात करूंगी इस केस के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम अपने टॉपिक पर डायरेक्टली आते हैं। बहुत से सवाल आते हैं और यकीनन आपने हर सवाल का जवाब मुझे बड़ी तफसील से देना है, तो हम डायरेक्टली टू द पॉइंट क्वेश्चन आंसर्स पर आते हैं। कभी मुलाकात हुई आपकी चौधरी अब्दुल्ला ताहिर से? अब्दुल्ला ताहिर को मैंने ना मैं मिला हूँ और ना ही मैं जानता था। बल्कि तहमीना बेटे, एक अजीब सी बात आपको सुनाता हूँ। मुझे कॉलर की कॉल आती है, मुझे कहता है चौधरी साहब आपने जो है ये अब्दुल्ला ताहिर पे प्रोग्राम नहीं किया। मैंने कहा वो कौन है? क्योंकि हम नारायण का गान गए हुए तो रास्ते में नहीं देख सका, इतना सोशल मीडिया को ज्वाइन नहीं कर सका। तो मैंने कहा वो कौन है? वो मुझे कहता है वो पीटीआई के बड़े हमारे उकाड़े का कॉलर था ना। तो मैंने कहा यार मुझे नहीं पता, हम लाहौर आ गए। रात में सुबह जब उठा तो अब्दुल्ला ताहिर चल रहा है, 4 बंदे को मैंने देखा, बड़ी पोस्टें लगी हैं। तो मैंने फिर इसको ना थोड़ा इंटरेस्ट इस तरह पैदा हुआ जब मुझे पता लगा ना कि रेत का कारोबार है। तो मैंने कहा ऐसे कारोबार तो कई बंदों को मैं भी जानता हूँ, थोड़ा उसके अंदर मैं यानी स्टोरी के अंदर घुसा हूँ। तो आगे से जमान कुगी नारावाल वाला, जो कि इस वक्त जो है ना लोग मुझे कहते हैं साहब बड़ी उसकी टीसी करते हैं। टीसी करते हैं? ये जमान कुगी को ना मैंने इसके बारे में कुछ ऐसी बातें की हैं और अदारों को मुतहर्रिक किया है। अब वो क्या अच्छा, हम चूंकि फ्रैंक बात करते हैं, जमान कुगी दोस्त है? नहीं, मेरा दोस्त नहीं, इसके बड़े भाई जो है ना वो भी पुलिस मुकाबले में मारे गए हैं। हाजी हसानुर छाना और इरफान मलंगी। हाजी छाना के साथ मेरा ताल्लुक अच्छा था, मलंगी के साथ मुलाकात थी, इसका भाई जो दूसरा। अच्छा, ताल्लुक कितने साल का था? मेरा ताल्लुक वो हमारी मह गए हैं कोई 2004-5 में इनकी डेथ हो गई है। 4 में मेरा या 3 में इनको पुलिस मुकाबले मार दिया। 5-7 साल का ताल्लुक था आपका? 3-4 साल का ताल्लुक था। सलाम तो आती अच्छी नहीं। जमान कुगी के साथ कभी मुलाकात नहीं हुई? कुगी के साथ मेरा पहले जब इसके भाई इसने कत्ल करवाया ना अपने भाई को, और साथ पुलिस का गार्ड था, 2-3 और बंदे मरे थे। ये रमजान का महीना था, मेरे ख्याल में 21-22 होता था। तो उस कौन सा था? मेरा ख्याल है पिछले साल की बात है, 24 में, 2024 की बात होगी। तो मैंने इससे राबिता किया तो जमान ने मुझे पहचान। इंटरव्यू चला था, वो इंटरव्यू अभी भी सोशल मीडिया पे बड़ा हुआ है ना, उसमें से एक वाले जुर्म किया था कि मेरा जो भाई है ना जिसको मैंने मरवाया है,
ये मेरे जो दो भाई पहले पुलिस मुकाबले में मर चुका, छाना और मलंगी, उनकी सारी जायदाद को हड़प कर चुका हुआ था। ये उनका माल खा रहा था, तो उसके बच्चे जो है उन भाइयों के जो बच्चे हैं वो बड़े यानी पुरसाने हाल की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो मुझे इस चीज का राज था, तो मैं इसको नहीं खाने दूंगा। अरबों रुपए का इनका ठेका, वो जो है अड्डा था वहां पे बसों का, गाड़ियों वगैरह का। उसके अलावा इनकी हवेली जो है वो भी हवेली इनामुल्लाह के नाम से वहां पे मशहूर है, और वो भी एकड़ों में है। 2024 में बकौल आपके ऑन द रिकॉर्ड आप कहते हैं कि सोशल मीडिया पर ये पड़ा हुआ है क्लिप कि मैंने अपने भाइयों को कत्ल करवाया। हम चल रहे हैं 2026 में, 2 साल में गिरफ्तारी नहीं हुई। नहीं हुई। क्यों? वो मुल्क से बाहर है, रेड वारंट, और वो नहीं, वहां से मेरा ख्याल ला ही नहीं सकते। ये वो अमेरिका या कनाडा नहीं, कंफर्म नहीं है। लोग अमेरिका कह रहे हैं, मुझे कंफर्म नहीं है। क्योंकि मेरा ये सवाल करने का मकसद ये कि देखिए, हम स्टेटमेंट दे देते हैं, उस स्टेटमेंट के पीछे हकीकत क्या है, गहराई क्या है, ये नहीं जानते। जो बंदा उठता है वो स्टेटमेंट तो दे देता है, लेकिन मेरी चूंकि एक आदत है कि मैं प्रॉपर बाल की खाल खींच के चीजों को देखती हूँ। तो आप ये कहते हैं कि ऑन द रिकॉर्ड ये स्टेटमेंट पड़ी है कि मैंने अपने भाइयों को कत्ल करवाया। बिल्कुल पड़ा हुआ, 2 साल गुजर गए हैं, पड़ा हुआ बिल्कुल। अब ये मुबैना तौर पर खबरें ये भी गर्दिश करती हैं शाहिद साहब के अब जो हुआ वो मेरे भतीजे कत्ल हुए, ये हुआ वो हुआ, हकीकत क्या है? नहीं पता क्या, देखें हकीकत का जो है ना तमीना बेटे जो है ना, इस पे ऊपर काम करना था अदारों ने। हमारा काम सिर्फ ये होता है कि खबर हमने सुनी है ना, अगर वो अफवाह है तो हम ये ऑडियंस को कह के ये अफवाह शहर के अंदर गर्दिश कर रही है, ये भी एक खबर है। अफवाह के ऊपर बात करना और ये साथ क्लियर कर देंगे ये अफवाह है, ये अफवाह नहीं है। इसमें ज़मान कुगी जो है ना, उसने मेरे साथ खुद कॉन्टेक्ट किया है, और एक स्पोक्स पर्सन जो है ना मुझे जो सारी बात तफसीलात फराहम कर रहा है। बल्कि इन्होंने एक गुजरावाला को बंदा बहुत बड़ा, उसको धमकी दी है, और मुझे स्पोक्स पर्सन ने कहा कि आप इसको कह देना कि ये अपना ना दिफा कर रहे हैं, हम इसको नहीं छोड़ना। ज़मान कुगी ने आपसे राब्ता किया है? नहीं, बाद में किया ना मैंने। फिर स्पोक्स पर्सन को मैंने कहा कि आप जो बातें कर रहे हैं, कल को पता लगे कि आपके पीछे कुगी है ही नहीं। आप कोई साईं लोग हो, आप अल्लाह लोग हो, मलांग हो, कोई आपने हमें बस खामा फिल्म चला दी है, तो मुझे कोई उसका कुगी का मैसेज क्यों है? फिर मुझे कुगी का मैसेज आता है ज़मान का। ज़मान कुगी का स्पोक्स पर्सन मींस के एक ऐसा शख्स जिसने बकौल आपके भाई अपने कत्ल करवाए, एक कातिल का नुमाइंदा कह सकते हैं, तर्जुमान कह सकते हैं। मैं तो स्पोक्स पर्सन नहीं कहती हूँ, मुझे मैं तर्जुमान कह रही हूँ, जो भी कहना कह रहे हैं। उनकी तरफ से ये मैसेज आपको आता है, और मैंने उसकी कंफर्म, क्योंकि उसने प्रूफ दे दिया ना। अच्छा। उसने देखे बेटे 302 जब होगी ना, अगर उसमें काज नहीं ना होगी, वजह अनाद नहीं होगी, तो 302 पे बेल हो जाती है। इसकी वजह अनाद जरूरी होती है। लेकिन हर कत्ल में वजह अनाद होती है, बगैर अनाद के या बगैर किसी वजह के कत्ल हो ही नहीं सकता, तो वजह अनाद होनी चाहिए ना। इसकी वजह अनाद बड़ी लॉजिकल है ना। क्या? एक उन्होंने मुझे स्लिप दी है, मेरे चैनल पे लगी है, 22 करोड़ रुपए का उन्होंने ठेका लिया था हुकूमत पाकिस्तान। स्लिप मंगा लें जरा, मैं आपको जाते हुए स्टेटमेंट दे देता हूँ। ठीक है। अब उसमें जो है ना दूसरी रीजन उन्होंने ये पेश किया है कि मेरे 2 भतीजे जो मेरे दारोवाल वाली रेत की पंदी का सारा लुक आफ्टर करते थे ना, सारा हिसाब का वो करते थे, जाहिर वो आगे फ्रंट मैन होंगे। ठीक है। उन दोनों को जो है ना बिला जवाज, यानी बकौल स्पोक्स पर्सन के, उसने ये बात क्लियर नहीं की कि वो रिकॉर्ड याफ्ता थे, वो कोई इश्तिहारी थे या कौन थे। उसने कहा हमारे 2 भतीजों को ना CCD के थ्रू इसने उठवाया, अब्दुल्ला ये जो है ताहिर, इसने पुलिस को कह के उनको उठवा के ना एक को उकाड़े में जो है मरवा दिया, और दूसरे को लाहौर CCD से मरवा दिया। उन दोनों के नाम पता है आपको? एक का नाम जो है अदनान तानी है, दूसरा नाम सुएब शैबी है। दोनों की तस्वीरें में आपको जाते हुए, एक की उम्र लग रही है 35 से 40 साल, और दूसरे की उम्र लग रही है 30 से 32 साल। ये तो मैं बात ही नहीं मानती हूँ ना कि CCD के जरिए से उठवाया और कत्ल करा दिया। इदारा कभी भी किसी के पर्सनल मकासद में इस्तेमाल नहीं, इस तरह तो नहीं को कर सकता, नहीं सकता। ये फिल्म की शूटिंग थोड़ी है, लेकिन इल्जाम है बेटे, अब इल्जाम जो लगा रहा है वो तो हमने सारा समझ आ गया। हम तो स्ट्रक्चर पे बात। अब मैंने उसको कहा कि भाई मुझे इस चीज की कोई गारंटी दो कि आप उसके स्पोक्स पर्सन हो। राइट। फिर मुझे कुकी का मैसेज आता और चला हुआ है, मैं जाता हूँ। जब आपने कहा कि मुझे इस चीज की गारंटी दो, तो क्या जवाब दिया? मुझे उसने जवाब दिया कि आपको अभी ज़मान हाजी साहब का जो है ना मैसेज आया था। हाजी साहब का जो है मैसेज आ गया उसी टाइम। वो मैंने 2 मिनट के बाद हाजी साहब ने कहा चोई साहब बड़ा गाड़ियों पे घूम रहे हैं, हम बड़ा इंजॉय कर रहे हैं, आपकी वीडियो देखता रहता हूँ। तो साथ ही उन्होंने कह दिया कि मेरा ये जो बंदा जो बातें कर रहा है ना, ये बिल्कुल सही है। वो नंबर अमेरिका का था या कोई और? अब वो नंबर अमेरिका नहीं, मेरा ख्याल है माल्टा का नंबर है। माल्टा का नंबर है? माल्टा जो है, मैं दिखा देता हूँ, वो नंबर दे देता हूँ आपको। तो तमीना बेटे एक बात बड़ी जबरदस्त है जी, क्योंकि आप अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े प्रोग्राम्स कर दिए हैं। तीफी बट कितना बड़ा नाम था, बहुत बड़ा। अब आप देखें तो लाहौर शहर के अंदर रिकॉर्ड में बहुत बड़ा नाम, लाहौर के अंडरवर्ल्ड में तीफी बट से बड़ा नाम ना आज तक कोई नहीं हुआ। ये बात आप मानते हैं ना? yes. मैं दावे के साथ ये कहता हूँ
पंजाब के अंदर घुग्गी भट्ट से बड़ा नाम अंडरवर्ल्ड का कोई नहीं है। जमान कुगी, घुग्गी कोई घोगी, कोई कुछ। पिछले दिन ना आपने यहाँ पे सवाल नहीं कर रहे, एक बात आपको बता दूं, इस पे सवाल नहीं कर रहा क्योंकि सर जवाब मैं नहीं दे सकता। नहीं, मैं इसका जवाब फिर नहीं दूंगा, मैं मुस्कुरा कर छोड़ दूंगा। आपने पिछले दिनों देखा एक बहुत बड़ा सियासतदान, इतना कह देना काफी है, 200 फुट का कद वाला जो सियासतदान है, वो वीडियो कॉल के जरिए किसी के साथ राब्ते में था। कमरे में बंदे घुसते हैं, फौरी तौर पर उसका टेलीफोन गिर जाता है और वो एक अफवाह उड़ी थी कि जी वो फलां चले गए, एजेंसियां चली गई, उन्होंने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। उस सियासतदान के रंग उड़ गए और वो नारोवाल का है। वो गनमैन इसी के थे जिन्होंने जाकर अंदर उसका मोबाइल जो है ना, लाइव बैठे हुए मोबाइल पकड़ लिया था। इस वक्त उसकी ये ग्रिप है कि नारोवाल के अंदर ना, आप यकीन करें कि उसका भार कोई नहीं उठा रहा। ये लिखी बड़ी बात आपको बता रहा हूं बेटे, वो यहाँ पे है नहीं ना, नेटवर्क इतना बड़ा है ना। अच्छा। हो सकता है वो अमेरिका या कनाडा वहां से वो ला ही नहीं सकते। ठीक है। अब आप देखो कत्ल करना, कितने कत्ल हैं जिनको आप भी जाकर ना कवर कर दिए, ब्राइंड मर्डर, फलां मार गया, शूटर हो गई। ये वो बंदा है जो कत्ल करने के बाद एडमिट करता है ओपनली। मैंने इसकी पोस्ट लगाई, मैंने कहा इस कत्ल, मैंने लिख के लगाया, मैंने कहा अगर जमान कुगी इस कत्ल में इन्वॉल्व हुआ तो वो इकबाल जुर्म करेगा। लोगों ने नीचे लिखा बड़ा मामा आया है, इकबाल जुर्म करेगा। अगले दिन उसका इकबाल जुर्म चल रहा है। यानी मकसद बात करने का ये है, आप किस काम को छुपाएंगे जो आपकी नजर में गलत हो। ठीक है। जिस काम की आप तशकीर, काम आपको तन्हाई में करना पड़े वो गलत है, वो गलत है ना। तो जो जिस काम की आप तशकीर कर रही हैं, हाँ। वो आपकी नजर में, मैं इस कत्ल की जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ, आपकी नजर में वो अच्छा काम होगा ना। नहीं, तशहीर हम तो फिर कातिलों को भी तशहीर करते रहे तो हम अच्छे काम तो नहीं कर रहे ना। नहीं, अपने बता, अगर आपने किसी कारनामे को कारनामा बना के सुनाया आप, तो फिर इसके नजर में आपने अच्छा काम किया है। वो इस चीज की उसने वजह है, मैंने बहुत अच्छा काम किया है। मैं उसने कहा मैंने अपने भतीजों का बदला लिया है। ठीक है। उसकी वेडिंग की है, उसने कहा मेरे भतीजा ने नजायज मरवाया, मैंने उनका बदला ले लिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि 22 करोड़ के ठेके की वजह से मरा है। बेटे जान जो है ना ज्यादा कीमती होता है, 22 करोड़ की कोई बर्थ नहीं है। वो बताता है मेरे 2 भतीजों को इसने मरवाया है, यानी पुलिस मुकाबला में सीसीडी के जरिए। अभी उसका इल्जाम है। अब इस इल्जाम के बाद उसका इकबाल जुर्म करना, और दूसरी तरफ अब वो जो ताहिर, बात क्या बड़ी है, चैलेंज है इदारे को। दूसरी तरफ मैंने जब अब्दुल्ला ताहिर की बेटी का बयान देखा ना, मुझे यहाँ पे दर्द हुई है। जब मैं उसकी माँ का लगाओ भी है बेटे, जेन्युइनली मुझे ना यकीन कीजिएगा, मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप पे काबू किया। उसकी माँ को जब मैंने देखा ना, तो मेरी माँ भी मेरे साथ ऐसे ही रो कहती थी, बदले क्यों नहीं लेता, बगैर तो रोटियां तन खान ली रखे है। तो मुझे वो अपनी माँ याद आ रही, लेकिन मेरी माँ का भी हौसला इतना नहीं था जितना मैंने अब्दुल्ला की माँ का देखा है। और इस औरत की हाथ जरूर बढ़ेगी, ज्यादती जुल्म जो है वो भुगतना पड़ता है। अब यहाँ पे जो है ना, देखना ये पड़ेगा क्या ये शूटर थे जिन्होंने मारा है, या ये उसके कोई रिश्तेदार थे। अगर तो रिश्तेदार थे तो मैं अपनी माँ के कहने में मैंने बदला लिया, तो मैं माँ का शूटर तो नहीं ना, फिर तो मैंने बदला लिया। अब वो शूटर सामने आ गया। उनमें एक लड़का है अरसलान सिंधु, जिसका नाम है कि वो सहूलतकार है, गाड़ी भी पकड़ी गई है, गाड़ी का रेंट देने वाला जो है ना, उसका नाम भी अरसलान भिंडर है। एक अरसलान सिंधु है, सिंधर है, अरसलान सिंधु, और दूसरा अरसलान भिंडर है। अरे बाकी बहुत सारे बाकी ने विच ना स्टैबली ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, अपने आप को खत्म कर लांगे, लेकिन अपने दुश्मन को जिंदा नहीं रहने देंगे अल्लाह के फजल। ये आज से 35 साल पहले वाला अल्ताफ हुसैन, उससे अगर तो समझ आती है। घुग्गी भट्ट जो है, देखे अगर अंडरवर्ल्ड की करेंसी हो ना बेटा, इन बातों से जो है लोग बड़ी चिप खाते हैं, जो सब क्या कहते हैं। अब मुझे बताएं, मैं इस बात में उसकी मैं तारीफ कर रहा हूँ या उसका मैं बेड़ा गर्क कर रहा हूँ, बड़ी डट के मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ये जेन्युइन है। कौन है? घुग्गी भट्ट। इदारों से ज्यादा कोई पुलिस उसको हाथ नहीं डाल सकती। क्या बात कर रहे हैं? मैं चैलेंज कर रहा हूँ इसको, अदारों को पाकिस्तान पकड़ के लाकर दिखाएं, पूरे पाकिस्तान के अदारे। में कितने इदारे आते हैं बेटे, मैं कहता हूँ जितने भी अदारे ये उसको पकड़ के लाएंगे ना, तो मैं अदारों को मान जाऊँ। अदारे फेल करते हैं, रोकना नहीं है, ये जुमला चला देना बेटे, 2 दफा चलाओ। ये ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अभी तक जो शूटर है जिन्होंने मोटरसाइकिल पे जाकर फायरिंग की है, इनमें एक लड़का जो है ना, ये जो अरसलान भिंडर है ना, इसका छोटा भाई हसनैन, ये बाकायदा अरसलान सिंधु के लिए पहले भी कत्ल वारदात करता रहा। अच्छा। और ये बहुत खतरनाक है हसनैन। हमने बहुत सी बातें मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर सुनी, हम सुना भी रहे हैं। नई बात सुनाई ना कोई मुझे, जिसकी ये जो बात आ गई है बेटे, ये मैं अपनी बेटी को टिप देने लगा हूँ। अच्छा, बताइए। अगर आप जाकर प्रोग्राम अपलोड करने से पहले देख लीजिएगा, अगर किसी चैनल पे ये खबर चल रही होगी ना, तो तहमीना बेटे मैं आपको पढ़ा नहीं हूँ, फिर आइंदा मेरे आपने ब्लॉक कर देंगे, शायद अंकल ने ब्लंडर किया। ये कबूतर सिर्फ आपका है। आप यकीन करो, अभी तक मेरे प्रोग्राम में ये बात नहीं चली। अभी रिकॉर्डिंग होनी है तो मैंने इस प्रोग्राम में बताया, लेकिन आप मेरी बेटी है ना,
वेटिंग हॉल शाहिद चौधरी का दिल हाजिर होता है, जबरदस्त। ये आपको भी पता मुझे पता है। ये ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अभी तक जो शूटर है हाँ ना, जी। जिन्होंने मोटरसाइकिल पे जाकर फायरिंग की है, ठीक है। उनमें से किसी का नाम स्क्रीन पे नहीं है। ओके, अगर है तो मुझे आप बता दो। नहीं है। नहीं है ना, नहीं। नाम नहीं, उनका गोली चलाने वालों का नाम नहीं है। जी ठीक है। इनमें एक लड़का जो है ना, ये जो अरसलान भिड्डर है ना, हाँ जिसको मैं अभी भी कहता हूँ कोई शरीफ आदमी है, इसने सिर्फ गाड़ी का रेंट दिया हुआ है, ठीक है। जिस चक्कर में उसको एजेंसियों ने उठाकर साइड पे किया हुआ है। इसका छोटा भाई हसनैन, ये आप ब्रेकिंग कहते हैं शरीफ आदमी है, दूसरी तरफ बेटा नहीं, वो बड़ा भाई शरीफ आदमी है ना, छोटा भाई। छोटा जो है ना ये हसनैन है। हाँ बड़े ने गाड़ी का रेंट दिया हुआ, हो सकता है इसका अपने किसी और वाया से उसके साथ ताल्लुक हो, अब किसी अरसलान का- सिंधु के साथ। ठीक ठीक। लेकिन छोटा जो है ना, ये बाकायदा अरसलान सिंधु के लिए पहले भी कत्ल वारदात करता रहा है, अच्छा, और ये बहुत खतरनाक है हसनैन। बिल्कुल ठीक है। ये जो हसनैन है ना, ये अरसलान ने इस्तेमाल किया, जिसने मोटरसाइकिल पे आकर अब्दुल्ला ताहिर के ऊपर जो है ना फायरिंग किया। और ये जो मेरे राय है ना, ये तकरीबन कन्फर्म होते हैं। मुझे जिस राय ने ये बात दी है ना, बताई है, उसने कहा चोई साहब ये 110% शूटर जिन्होंने गोलियां चलाई हैं उनमें एक हसनैन है। ये बताइए शाहिद साहब के लोग ये कहते हैं, मैंने ये देखा, वीडियोस मेरी नजर से गुजरी, बेशुमार मर्तबा उखाड़ा आना जाना हुआ रिकॉर्डिंग्स के सिलसिले में कि चौधरी अब्दुल्ला ताहिर एक पॉजिटिव शख्सियत का मालिक था, लोगों की मदद करता था, अल्लाह ताला ने नवाजा खूब था, माशाल्लाह से 3 बेगमात थी, पहली 2 में से बेटा ना हुआ और फिर तीसरी बेगम में से अल्लाह ताला ने 2 साहिबजादे अता फरमाए। पहली बेगम से जब बेटा ना हुआ तो खुद उन्होंने अपनी ही कजन के साथ शादी करवाई और फिर दूसरी शादी का मकसद बेटा था, लेकिन उसमें से भी कुदरत को मंजूर नहीं था तो बेटा ना हुआ। मींस कि दोनों बेगमात एक घर में रहती थी और दे आर वेरी हैप्पी, एक अच्छी जिंदगी गुजारी। ऐसा बंदा मार गया, मार दिया, मुझे तो तकलीफ हुई। बेटे पता है क्या, मैं बताता हूँ, देखिए बात सुने, ये चीजें जो है ना ये होती हैं उन अफराद के लिए जो है ना अहमियत के हामिल जो उसे जानते हैं। अब एक बंदा जो है ना, तो वो उसके बकौल वो कहता है हमारा 22 करोड़ का जो ठेका ना, इस बंदे ने मिट्टी कर दिया है, यानी इससे हमारे 2 बंदे मरवाए हैं, लुक आफ्टर करने वाला कोई नहीं था, 22 करोड़ भी गया, 2 बंदे भी जो है ना जान के बाद यहाँ 22 करोड़ का ठेका प्राइवेट था या सरकारी? गवर्नमेंट से लिया हुआ था बेटे, ठीक हो गया, इसकी लाभ हुआ। रसीद में आपको दे रहा हूँ, लगाए साथ। तो जहाँ पे एनएमटी आ जाए ना, अब बलाज को लोग कितना कहते हैं वो शरीफ था, दुश्मन को क्या लगे, ये चीजें तो ठीक है, वो Right. उसका जनाजा लाखों में जनाजा था, बड़ी बात। लाख से ज्यादा ऊपर गाड़ी थी, वो अलग बात है, लेकिन दुश्मन तो कभी अपने दुश्मन की तारीफ नहीं करेगा। असर तो नहीं छोड़ता। तो ये सारी चीज थी, उसकी मौत का मौजब जो है ये 2 पुलिस मुकाबले और साथ में 22 करोड़ का ठेका मिट्टी करना, इन 2 मुझे कभी भी अपनी किसी भी स्टेटमेंट पर शर्मिंदगी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मैं जिस बारे में जानती हूँ मैं उस पर बात करती हूँ, मैं नहीं जानती तो मैं हवा में तीर नहीं छोड़ती, ये मेरी एक पर्सनली नेचर है। जमान उगी, ये कौन है, कहाँ से आए, क्या थे? बेटे ये जो है ना, इस वक्त तो समझ लें कि मेरा ख्याल है इसका अगर मुकाबला उस एयर ब्लो से करे ना, तो फिर मेरी समझ आती है बात। ये आज से 35 साल पहले वाला अल्ताफ हुसैन, उससे करो तो समझ आती है। इतना देखें, आपको डर नहीं लगता? आप कैसे नाम ले रहे हैं? 35 साल पुराने वाला कौन? अल्ताफ हुसैन अच्छा। जब वो जोरों में था, अच्छा। घुग्गी बट जो है, देखे अगर अंडरवर्ल्ड की करेंसी हो ना बेटा, हाँ। इन बातों से जो है ना लोग बड़ी चिप खाते हैं, जो सब क्या कहते हैं। अब मुझे बताएं, मैं इस बात में उसको ऊपर उसकी मैं तारीफ कर रहा हूँ या उसका मैं बेड़ा गर्क कर रहा हूँ? चल जो भी ये- कर रहे हैं करें। बेटे ये स्टेटमेंट है ना, इसके बाद अदारे के वो हमसे ज्यादा पावरफुल है, बड़ी डट के मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ये जेन्युइन है। पावरफुल कौन है? घुग्गी बट, इदारों से ज्यादा। कोई पुलिस उसको हाथ नहीं डाल सकती। ये क्या बात कर रहे हैं? मैं चैलेंज कर रहा हूँ किसको? अदारों को, पाकिस्तान पकड़ के लाकर दिखाएं के? मुझे पंजाब के पूरे पाकिस्तान के अदारे। इदारों में कितने इदारे आते हैं? बेटे मैं पंजाब कहता हूँ पुलिस जितने भी अदारे इदारे। ये उसको पकड़ के लाएंगे ना, तो मैं अदारों को मान जाऊँ। अदारे फेल करते मैंने हैं रोकना नहीं है, ये जुमला चला देना। बेटे, 2 दफा चलाओ, ओके, 10 दफा चलाओ, डन। ये चैलेंज है। उसने अपने भाई का इकबाल जुर्म किया था, अदारे लिए हैं उसको, उसमें कांस्टेबल भी शहीद हुआ है। ठीक है। तो ये तो प्राइवेट बंदा है ना, पहले एक FIA का कांस्टेबल भी साथ हो जाए, अच्छा, मैं आपसे ये पूछूं कि एक अंदाजे के मुताबिक बकौल आपके कि ये बहुत पावरफुल है, इदारों से ज्यादा पावरफुल है, बकौल आपके, मैं नहीं मानती इस बात को, तो कितने कत्ल के केसेस या क्रिमिनल एक्टिविटीज होंगी जिसमें ये मुलविस होंगे? कोई डिजिट बता सकते हैं आप मुझे? मैं आपको बताता हूँ, ये अदारों से पावरफुल नहीं, खोचल ज्यादा है। पावरफुल का लफ्ज और है ना, आपने स्टेटमेंट बदल लिया। नहीं मैं स्टेटमेंट वही दे रहा हूँ। अच्छा। पावर और चीज है, पावर होती है कि मिसाल के तौर पे आप कहेंगे मैं अदारों के आगे खड़ा होता मुझे पकड़ ले, वो जो स्ट्रेटेजी जो होती है ना बंदे की, वो इसकी ये है, पुराना मफरूर है। यानी एक बंदे को आप डिब्बे के अंदर ताड़ देना
उसको को तुमने यहाँ से नहीं हिलना। ये उस तरह का बंदा है, ओके दैट, क्रुक माइंड है। ठीक है, जो इसके ज़हन में है इससे उसके पर अमल करना। ये इसके अंदर वो काम नहीं है जिस तरह आतिफ चौधरी लड़की ने पेशावर आया मारा गया, कई लड़कियों के चक्कर में मारे गए। घुग्गी जो है ना क्रुक माइंड आदमी है। इसके ऊपर जो है ना 7 के करीब कत्ल की FIR है, जिनमें 19 से ऊपर अफराद जो है ना जान की बाजी हारे हुए हैं, यानी 19 अफराद का कातिल है। ये तो वो FIR है जो हमें पता है, इसके अलावा कई ऐसे होंगे जिनका हमें पता ही नहीं। 19 अफराद का कातिल है जमान, और 7 FIR है 302। पाकिस्तान कब छोड़ा? पाकिस्तान छोड़े हुए हो गए अभी 6 साल पहले पाकिस्तान आया था, 7 साल पहले, बल्कि 6-7 साल पहले आया था। और यहीं से तो तनाज़ा भाई के साथ शुरू हुआ है। तकरीबन 100% बेटे फायरिंग की वीडियोस पड़ी हैं। नारावर में गोली चलती है। लोगों को जो कत्ल किया करवाया व्हाटसोएवर, वो इन 7 सालों से पहले या बाद में? या ये कुछ कत्ल पहले के हैं जिनमें वो क्लियर हो चुका हुआ था, कुछ कत्ल उसके बाद के। लेकिन इश्तिहारी को तो फौरन एयरपोर्ट पे पकड़ लेते हैं, जगह जगह। बेटे वो इश्तिहारी नहीं था ना, पहले वो कत्ल खत्म करवा कर उसके हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। पाकिस्तान आया, अपने भाई के साथ की गोली चली है। अभी तक यूट्यूब पर गोली वो जो है चलने की वीडियो पड़ी है। सोशल मीडिया पे आप जाए ना, यूट्यूब पे चेक करें, ज़मान को लिखे, वो लैंड क्रूजर के ऊपर फायरिंग हो रही है। तहमीना शेख ये सवाल करती है शाहिद चौधरी से कि आपको क्यों मैसेज करते हैं वो, या उनका स्पोक्स पर्सन बकौल आपके क्यों गई? ये पहले आपका चाचा भी रोटी तंदूर पे काम करता रहे, इन्हें बंद गलियों में मैं फिरता रहा हूँ। तमीना बेटे यही वो रास्ते हैं जिनमें मैं फिरता रहा हूँ, जो छोड़ आपको पता है, आप बताए हैं। अच्छा। आप मुझे बताए ना वो रास्ते। ये 7 साल पहले का, 7 नहीं बल्कि 2017 से किसी वक्त का ताल्लुक था तो फिर राब्ता कर लिया। ताल्लुक ने रेपुटेशन मेरी भी अंडरवर्ल्ड में बड़ी थी, अच्छी थी। वो क्यों मैं इन बातों से मुकरने का फायदा पता भी सभी को ही है, पता भी सारी दुनिया है। लोग मुझे दे दें, मेरे पर ट्रस्ट बहुत करते बेटे। आप देखो ना, आप माशाल्लाह आप कितने तोड़ते भी नहीं है, ये भी मुझे पता है। मैं नहीं तोड़ता ना, जो बातें मैंने, अभी मेरे पास कई ऐसी बातें जो पुलिस से मैं शेयर ही नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मुझसे पुलिस कैसे निकलवा सकती है? आपसे पुलिस वाला जबरदस्ती की बात निकलवा सकता है? मुझे लगता है कि पुलिस वाला तो पकड़ के ऊंट को हांडी पे बंद कर नहीं, लेकिन हम बेटे, हम जो सफर का काम कर रहे हैं ना, हमने खबर नहीं देनी तो नहीं देनी, तो जबरदस्ती हमसे नहीं ले सकता ना, हमने अपनी दुश्मनी डाली है। बात यह है कि ज़मान कुगी जो है ना, यकीन करो बेटे, उसने नारोवाल की जितनी भी पुलिस है ना, उसको उसने ढीला छोड़, यानी वो ढीला छोड़ गया अपना, में पुलिस बेबस कर दिए। गरीब देखो ना, एक बंदा अल एलानिया वो कह रहा है कि मैंने मारा है, इसका क्या मतलब है? जाओ जो करना है कर लो, यही मतलब है। दिलेरी है बाकी। और एक बंदे को धमकी दिया इन्होंने, अच्छा, कि पुत्र तगड़ा ही है, उसकी मैंने तस्वीर लगे, मैंने हेस करके उसका नाम, और वो करोड़पति आदमी है, गुजरांवाला का। अच्छा। तो मुझे उन्होंने कहा, स्पोक्स पर्सन ने मेरा मैसेज उनको दे, मैंने कहा मैसेज नहीं देना, मैं आप ही की आवाज जो है चला देता हूँ। मैंने चला दिए, अब चला दिए। अच्छा। उसकी तस्वीर भी लगा दी। तो ये बुरा किया अच्छा किया? अच्छा किया कि एक बंदे को मैंने उसका डिफेंस कर दिया। अच्छा किया। अगर वो मर जाता है तो जिम्मेदार अदारे होंगे, मैंने तो पहले बता दिया। आपको भी हिसाब देना होगा, तो आपने अच्छा किया चला दिया। तो पुलिस ने नहीं कहा कि भाई हाँ तेरे नाम की ताल्लुक सी? बेटे मुझे मेरे सोर्स को पूछ सकता है, आज तक पुलिस वालों को किसी कोर्ट ने पूछा आपको मुखबिर खास कौन है? हमें भी तो नहीं ना पूछ सकते। हमारे जराये से जब खबर आ गई तो बस खत्म हुई बात। तो ये जराये थोड़ी है, ये तो वो खुद अपना बयान दे रहा है कुगी बाट। मुझे ये कहें कि भाई आवाज कुगी बाट की नहीं है, मैं जिम्मेदार हूँ। लेकिन अब तो सेंसर्स आ गए, वॉइस चेंजर्स आ गए हैं, एआई का दौर है, बड़ा कुछ करते हैं। मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, पीछे लड़का खड़ा कर देंगे, कहेंगे शादी हो गई। इसके ऊपर काम अदारे करना, तो मैंने पहले उसका इकबाल जुर्म जो लगाया हुआ उसकी आवाज को मैच करें, चेक करें, उसका लहजा चेक करें, वहां से पता लग गया। तो ये चीजें था। बिल्कुल सही है। मुझे वो वॉइस नोट सुनना है जो ज़मान कुगी ने आपको किया और आपको लगा नहीं मोबाइल पर वाकई ज़मान कुगी है, सुना दी मुझे। जी जो सब ठीक। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जो सब क्या चल रहा है? सब खरीदते हैं, कविता ठीक नहीं, वीडियो का देखते नहीं ना, काज को देखते नहीं ना। अच्छी की गल है, बंदा दस दिया ना मेरा हर हकीकत होएगी मेरी गल च फर्क नहीं होएगा। जब सबके फर्क होएगा तो मैं तड़ा देता रहूंगा। अच्छा एक लफ्ज बाई लफ्ज की फर्क होएगा। ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਪੈਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ। ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੇ हैं ਤੇ हमेशा करते रवांगे। पाकिस्तान जिंदाबाद जी। अब वॉइस नोट चलाना मेरा इख्तियार था, वो मैंने चला दिया। इस आवाज को चेक करना इदारों का काम है। वॉइस चेंजर है, हकीकत है, क्या है, या फिर टेम्पर्ड है, या आपका काम है, या आप करेंगे। एक ऐसा किरदार जिससे मैं बात करूंगी जो कि चौधरी अब्दुल्ला ताहिर के बड़े बेस्ट बडी हैं। अब उनसे हम बात करते हैं। अरसलान हैदर मेरे साथ इस टाइम कॉल पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। और अरसलान हैदर जो है वो चौधरी अब्दुल्ला ताहिर के बड़े बेस्ट बडी है, और ये कहा जाता है कि बेस्ट बडी नहीं, छोटे भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पूरा नाम मैंने आपका ठीक लिया? जी आपने ठीक कहा। आपका दोस्ताना ताल्लुक या भाइयों भाइयों वाला ताल्लुक कितने साल पर मुहित है? अच्छा, जो अब्दुल्ला ताहिर साहब है, इनके साथ हमारा जो ताल्लुक है बहुत पुराना है। आप ये कहते हैं 2012-13 से जब से हम जो है वो कहने के बड़े हुए हैं, तब से ही हमारा उनके साथ ताल्लुक बना है। और ये ताल्लुक ना कोई देख के होता है, किसी सियासी पर्सनैलिटी को देख के या किसी वडीरा टाइप को देख के होता है, बल्कि उनकी काइंडनेस जो एक आम रूटीन डेवलपमेंट के लिए थी, जो लोगों के लिए वो दर्द रखते थे, तो उनको देखते हुए हमने उनसे प्यार और मोहब्बत कायम की। और जब ये कायम हुए तो उसमें फिर हमने उनको देखा है कि वो कितने ज्यादा जो है वो नेक दिल इंसान थे और किस तरह से जो लोगों के काम आते थे। और जो उनकी एक परसेप्शन बनाई जा रही है शायद मीडिया के ऊपर कि शायद वो ठेके लेते थे और ये पॉलिटिशियन थे, तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजें पीछे है और जो उनका एक किरदार है उसको देखना चाहिए। जो हम जानते हैं, जो उगाड़ा के लोग जानते हैं, जो शायद अभी उनके सामने नहीं आया। मैं जिस अब्दुल्ला ताहिर को जानता हूँ वो ठेकेदार नहीं था, वो सियासतदान नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान था जो लोगों के लिए दर्द रखता था। मैं ऐसे कई जो है वो वाकयात को जानता हूँ। मैं जश्न ले हुआ हूँ जिसके अंदर जो है वो अब्दुल्ला ताहिर भाई ने बहुत ज्यादा लोगों को हेल्प आउट किया है। बच्चियों की जो है वो तालीम के हवाले से बहुत ज्यादा जो है वो काम करते रहे हैं। और उसके अलावा जो बच्चियों का जरिए बच्चियों की शादियाँ, बिल्कुल ठीक है। 2012 से लेकर ताल्लुक के सालों को काउंट करें तो हम ये कहेंगे कि 14 साल का ताल्लुक आपका है, राइट? 14 साल में बच्चा पैदा होके जवानी की तरफ कदम रखने लगता है, ऐसे ही है ना? आपने कहा कि इंतहाई खुदातर्स इंसान थे, मैंने भी ऐसा ही सुना। करोड़ों का एक ठेका लिया नारोवाल में, सरकारी ठेका, और तकरीबन लगभग कोई 22 करोड़ जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है। इज दिस राइट? उनके जितने भी मामला थे जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको इतना डीपली नहीं हम जानते और ना ही वो किसी से डिस्कस करते थे, सिवाय अपने पीए या कोई एक दो उनके जो अकाउंटेंट थे। अच्छा। तो सुनने में जिस तरह से आपने सुना है सेम इसी तरह ही हमने ये भी सुना। और यही ठेका कत्ल की वजह बना, हसद कह लें, जिदबाजी, अनाबाजी या कुछ भी, ये बात दुरुस्त है या नहीं? इसमें देखिए कभी उन्होंने इस हवाले से किसी से जिक्र नहीं किया। हाँ, अगर फैमिली के साथ किया तो पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन दोस्तों में या हमारी पूरी गैदरिंग में कहीं उन्होंने इस चीज का जिक्र नहीं हमारे साथ तो नहीं किया। अच्छा, अब मुझे ये बता दीजिए कि इस दुनिया से वो जब गए, कत्ल हुए, उससे कितने दिन पहले आपकी मुलाकात हुई? हमारी भी मुलाकात अच्छे कुछ कहने की 1 साल से ऐसा नहीं हो रही थी। रास्ते में जाते भी जाना, लेकिन फोन पे सारी चीजों पे हम कनेक्टेड थे, सोशल, और कभी कभार जो उनसे गपशप हो जाती थी। लास्ट 15 दिन पहले हमारे एक दोस्त की आपस में मतलब हमारे टीचर फ्रेंड है, मुझे उनसे पता चला कि वो 15 दिन बाद लंदन से आ रहे हैं और हमारे साथ मुलाकात उनकी तय थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सकी हमारे साथ। नहीं हो सकी। कोई ऐसी बात, उनकी बेटियां अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी बेगमात अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कभी कोई बात उनके मुतल्लिक अब तक नहीं सुनी, क्योंकि मेरी एक आदत है कि जब भी मैं किसी केस पर काम करती हूँ फिर मैं निकाल के लाती हूँ पिछली नस्लों को भी सामने,
क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं चीज को बड़े तस्दीकी अंदाज में बात करती हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनके मुतालिक कोई नेगेटिविटी नहीं सुनी। तो क्या गुनाह सिर्फ रेत का ठेका ही था या कभी कोई दुश्मनी थी या पैसा था, हसद था, क्या था? अच्छा, मैं आपको एक उनकी आदत बता देता हूँ कि आपने जिस तरह से फैमिली बैकग्राउंड की बात की है, तो टू बी ऑनेस्ट हम इतने करीब रहे उनके, तो हमने उनकी साहबजादियां या उनकी फैमिली को सिवाय माँ जी के अलावा हमने कभी नहीं देखा। ना ही वो इतना सोशल थी, और ये मजबूरी के तहत आके वो जो सामने रिक्वेस्ट कर रही है हमारे सीएम से और दीगर हमारे इदारों से, अब हुआ है। अब दूसरा क्वेश्चन आपने दुश्मनी कहा और ये बाकी सारी चीजें, देखें वो एक ऐसे इंसान थे जहाँ पे उनको लगता था कि ये कंफ्लिक्ट आ रहा है, उनकी बात में कोई क्रॉस टॉक कर रहा है, तो वो वहां पे लड़े बगैर उठ के चले जाते थे। वो मौका देते थे अपने बंदे को कि किसी तरह मामला को सॉर्ट आउट कर लिया जाए। और मार्केट के अंदर पूरे आप उनकी कोई भी आपको उनका ऐसा कंफ्लिक्ट नजर नहीं आएगा उनके पीछे से दुश्मनी रही हो। देखिए ये जो अब्दुल्ला भाई है, इनके फादर का ये बिजनेस था, ये रेत का, और अच्छा बिजनेस था, लेकिन ये है कि आप ये कहें कि इसको जो टूल दिया है, इसको जो एक अच्छा सपोर्ट किया है और इसको जो फ्लरिश करने वाले वो अब्दुल्ला साहब थे। और आप ये कह सकते हैं कि जो अब है वो सारा अब्दुल्ला साहब का ही जो है वो मरहूम देता था। कोई ऐसी गुफ्तगू, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज जो इंतहाई पुरकशिश हो, बहुत अच्छी कोई आदत हो? डेफिनेटली बहुत सी अच्छी आदतें होंगी, लेकिन कोई एक आदत जो आप शेयर करना चाहें? मैं समझता हूँ उनकी सबसे अच्छी आदत ये थी कि जब उनसे कोई बहस करता था या जब उनका कोई कंफ्लिक्ट बन जाता था, तो सिवाय उसके वहां पर वो आर्गू करते हैं, वो वहां से उठ के मोस्टली चले जाते थे, तो ताकि अगले को भी सोचने का मौका देते थे, उनको भी सोच सके। और अगर वो खुद इस चीज के अंदर किसी मसले के अंदर वो बनते या उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, तो वो खुले दिल के साथ सबसे मिलते थे, उनको बैठ के क्लियर करते थे। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है, और इतने आप हाई प्रोफाइल के बंदे हो और आपको जो इस चीज की कोई नहीं वैल्यू नहीं आप देते इस चीज को कि आपको आपके बारे में क्या लोग सोचेंगे, या आप उठ गए तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट वाला जो एलिमेंट है वो इसको भी जो है वो नहीं देखते थे, अपने बंदे को प्रायोरिटी देते थे, जज्बाती फैसला नहीं करते थे। मैंने ऐसा सुना है कि 2 बेटे अल्लाह ताला ने अता फरमाए, इसके अलावा इनकी बेटियां हैं, बेगमात हैं, घर में और कोई मर्द नहीं है। इज दिस राइट? अभी कहने के 2 बच्चे हैं उनके, 2 छोटे हैं उनके, और दूसरा इसके अलावा उनका एक दामाद है, और माशाल्लाह वो भी जवान है, अपना काम खुद करता है, वो करता है, लेकिन अब सारे मामलात में वो आपको निशाना नजर आया। और इसके अलावा भी जो उनके कुछ रिलेटिव है वो सारी चीजों को वो हैंडल कर रहे हैं। तो अगर ये कहा जाए कि उनके पीछे कोई नहीं है तो ऐसी बात नहीं है। माशाल्लाह उनके घर में गुड आंसर। और काड़ा पुलिस से सेटिस्फाइड है फैमिली? लेकिन काड़ा पुलिस से फैमिली इस पॉइंट ऑफ व्यू से सेटिस्फाइड कह सकते हैं कि ये काड़ा पुलिस का वहाँ पे कोई नहीं है। जहाँ तक काड़ा पुलिस की बात है, पिछले मैटर के अंदर काड़ा पुलिस ने बहुत अच्छा उनके साथ सपोर्ट किया, और बल्कि दोनों पार्टियों को जो है वो एक अच्छे तरीके के साथ बिठा के सारी चीजों को क्लियर की, मिसअंडरस्टैंडिंग थी को क्लियर करवाया था। तो पुलिस के हवाले से तो ऐसा कोई शिकायत अभी तक नहीं सामने आ गई। फैमिली क्या कहती है, किसने कत्ल करवाया, क्यों किया क्लेम? अभी जिस तरह से हम जो ब्लैक है, बिल्कुल उसी तरह से फैमिली भी ब्लैक है, क्योंकि देखिए फैमिली अभी तक ना तो हमसे ना ही किसी कहीं तक जो ऊपर किसी कॉल के ऊपर किसी के ऊपर कहा हो गया मेरे वहाँ पे शक है, हम उनकी वीडियो भी देखते हैं बच्चों की, तो उन्होंने भी किसी के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाया, बल्कि उन्होंने सिर्फ इतना है कि हमारे फादर की जो मर्डर हुआ है उसका एक प्रॉपर तरीके के साथ इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, और जो जिम्मेदार है उनको कैसे निजात तक पहुंचाना चाहिए। फैमिली को सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई? फैमिली को सिक्योरिटी अभी तक शायद उस तरह से कोई सरकारी नहीं है, लेकिन ये कि उनके जो पर्सनल उनके घर की जो चौकीदार है वो सारे बैठे हैं, मतलब किसी भी देखिए मतलब इस मामले में वो थोड़ा भी एहतियात कर रहे हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। ये बताइएगा, दोस्त, यार, अहबाब, रिश्तेदार, आसपास के लोग
जब मुश्किल वक्त आता है और खसूसी तौर पर इस तरह के केसेस जिसमें मर्डर और पीछे कौन है जी जमान घुगी पीछे बैठा है, बातें गर्दिश कर रही हैं और उन गर्दिश हुई खबरों पर ही मैं बात कर रही हूँ कि करीबी से करीबी रिश्ता भी स्टेटमेंट देने से, सामने आने से गुरेजा नजर आता है। किसी को काम पड़ जाता है, कोई बीमार हो जाता है, किसी के पेट में दर्द हो जाती है, किसी का फोन पावर ऑफ हो जाता है, किसी के सिग्नल बंद हो जाते हैं, बड़े बहाने आ जाते हैं। आपने कोई बहाना नहीं किया, क्यों? देखिए मैं समझता हूँ कि मुझे उनकी फैमिली में से तो नहीं आना चाह रहा है, नहीं, मैं फैमिली की बात नहीं, दोस्त यार की बात कर रही हूँ। दोस्त यार अगर नहीं तो सामने आना चाह रहा हूँ। सेकंड थिंग मैं अपना ही डॉक्टर हूँ, देखिए अपनी तो ऐसा मतलब मैंने गुनाहों के बारे में बहुत बात की है और ना ही मैं समझता हूँ कि जिन्होंने भी किया है तो मैं उनके खिलाफ भी बात करूंगी। उनका आपस का मैटर है, आप मुझसे उनकी पर्सनैलिटी के बारे में पूछ रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि बताने में कोई बात नहीं होनी चाहिए। राइट, बहुत बड़ा जनाजा, बहुत से घरों के चूल्हे बंद हुए, क्या ये दुरुस्त है? मुझे नहीं लग रहा है कि अभी जिस तरह से इतने कमोबेश 10,000 के करीब उनके पास मुलाजमीन थे, तो जाहिर है उनके साथ वो 10,000 मुलाजमीन जो है वो उनके 10,000 घर हो सकते हैं। हाँ। तो अभी मामला तो चल रहे हैं, उसके ऊपर बैठक के ऊपर उन्होंने जाहिर अपनी जिंदगी में कुछ प्लान किया होगा, तो ये तो अब आगे देखना है कि इसका क्या मतलब है। अल्लाह ताला जन्नत के आला मुकाम पर दर्जा दे, जगह अता फरमाए, आमीन। बहुत शुक्रिया आपका। हकायक, वॉइस नोट्स, करीबी साथी, दोस्त, भाई जैसा सब आपने सुना। तहकीकात, शफाफियत, इन्वेस्टिगेशन इदारों ने करनी है। तहमीना शेख मुंतजिर है उस इन्वेस्टिगेशन की जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।